नमस्कार दोस्तों, मैं पीके रुद्रा सर स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल द क्यूरियोसिटी में। दोस्तों, मैं तब से हिंदी का वीडियो डाल रहा हूं यूट्यूब पे जब यूट्यूब पर कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति हिंदी का वीडियो नहीं डाल रहा था। लेकिन मैंने बीच में 2-3 साल काम करना यूट्यूब पर छोड़ दिया था और मैं फिर से यूट्यूब पर आ गया हूँ। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, शुरू करने से पहले एक अनुरोध आपसे करूँगा कि यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं, कॉमेडी वीडियो डाले जा रहे हैं, डांस के वीडियो डाले जा रहे हैं, गाली गलौज की वीडियो डाले जा रहे हैं और लाखों में व्यूज़ लेकर के आते हैं। लेकिन हम लोग जैसे शिक्षक जो यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, समाज को आगे करने का, आपको शिक्षा देने का, उन्हें व्यूज़ नहीं मिलता है। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर ले, केवल देखे ही नहीं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अपने दोस्तों तक भेज दें, अपने स्कूल के जो आपके क्लास के 10 क्लास के जो लिंक हैं, ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी इसे डाल दें। कहीं भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं 10 क्लास के, वहाँ तक हमारे इस वीडियो को शेयर करके कृपया हमारी मदद करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि घनानंद प्रेम को मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो इसका जवाब है, कवि घनानंद की दृष्टि में प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। इसमें कहीं भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं है और ना ही इस पर चलने के लिए कोई चतुराई की आवश्यकता है, कोई चतुराई की जरूरत है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा होता है। अगर प्रेम में चतुराई आया, लोभ आया, चालाकी आया, तो उस प्रेम में धोखा मिलता है। वह प्रेम प्रेम नहीं होता है। जिसे सच्चा प्रेम हो जाए वह धोखा देने का कभी नहीं सोच सकता है। यही बात आज से सैकड़ों साल पहले घनानंद कह रहे थे कि प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा है, इसमें कोई चालाकी, कोई चतुराई नहीं चाहिए। इसलिए कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता। अति सुधो का मतलब वो बहुत सीधा, अति सुधो, बहुत सीधा। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस पर सच्चे लोग चलते हैं। उनमें अहंकार और झिझक नहीं होता। वे अपने प्रेमी पर विश्वास करते हैं, प्रेमिका पर विश्वास करते हैं। वे शंका मुक्त होते हैं, उन्हें अपने प्रेमी पर विश्वास होता है। तो बहुत आसान था इसका व्याख्या कि अति सुधो क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सीधा है। इस मार्ग की विशेषता क्या है? इस पर सच्चे लोग चलते हैं। चलिए आगे चले। अगला हमारा प्रश्न है, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि घनानंद अपनी कविता में अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था, सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा मन, सुख, चैन सब ले लिया है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं दिया है। यहाँ कवि प्रेम में समर्पण और त्याग की भावना को दिखा रहे हैं। कवि को सुजान से कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, केवल कवि को सुजान के साथ रहने की इच्छा है। लेकिन ये कविता की व्याख्या है, ये प्रेम की व्याख्या है कि मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, कि प्रेम में आपका सब मन, सुख, चैन सब जो है खत्म हो जाएगा। आपके प्रेमिका को, प्रेमी को समर्पित हो जाएगा। बदले में उससे कुछ पाने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो आपका प्रेम सच्चा नहीं है। आगे है, मोह अश्वानि ही लय बरसो, किसे संबोधित है और क्यों? तो जवाब है, मोह अश्वानि ही लय बरसो कविता बादलों को संबोधित है। जब आप इसकी व्याख्या देख रहे होंगे, देख करके आए होंगे अगर मेरा ये वीडियो, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें 2 कविता है। एक अति सुधो स्नेह को मार्ग है, एक है मोह अश्वानि ही लय बरसो। तो ये दूसरी कविता का व्याख्या है जो घनानंद का ही लिखा है। मोह अश्वानि ही लय बरसो कविता बादलों को संबोधित है। किसे संबोधित है? बादलों को। क्यों संबोधित है? क्योंकि कवि अपनी प्रेमिका सुजान से दूर मथुरा में रह रहे थे, जहां वे अपनी प्रेमिका सुजान की विरह वेदना में तड़प रहे थे। बहुत याद कर रहे थे सुजान को, बहुत तड़प रहे थे सुजान के प्रेम में। उससे दूर होकर के, विरह वेदना का मतलब होता है दूर होने पर जो तकलीफ होती है। और बादलों के माध्यम से कवि अपने आंसुओं को
अपने प्रेमिका तक पहुंचाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका सुजान भी समझे कि कवि विरह वेदना में कितना तड़प रहे हैं, कितना रो रहे हैं सुजान के लिए। यह प्रेम में एक प्रेमी की तरफ अपनी प्रेमिका के लिए। आगे चले। घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करे। घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह बादल धारण करता है, स्पष्ट करे। तो चलिए यहां से स्पष्ट करते हैं कैसे। बादल अपने आप को समाप्त कर धरती पर बरस जाता है, जिससे फसलों को जीवन मिलता है और लोगों को भोजन। बादलों के कारण ही पतझड़ के बाद चारों ओर हरियाली आती है, जिससे वन्य जीवों को उनका आवास दोबारा मिलता है। यानी कि बादल से फसलों को जीवन मिला, लोगों को भोजन मिला, चारों ओर हरियाली आई और वन्य जीवों को उनका आवास मिला। और ये सब करने में बादल अपने आप को समाप्त कर लिया, धरती पर बरस गया समाप्त कर। इस तरह तो बादल अपना शरीर धारण ही न किया था कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए। परहित मतलब दूसरे का हित, परहित मतलब दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित। इस तरह बादल परहित के लिए देह धारण करता है। आगे पांचवा और अंतिम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद व्याख्या आएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। तो जवाब है कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है, दुखी है, तड़प रहा है, रो रहा है, और वह चाहता है कि उसकी स्थिति, उसकी दुर्दशा उसकी प्रेमिका सुजान को पता चले। आप जान ही रहे हैं कि आपके बुक में 2 भाग दिए हुए हैं हिंदी में, एक गद्य यानी कि कहानी वाला और निबंध वाला, कहानी निबंध वाला, और दूसरा होता है पद्य खंड या काव्य खंड, कविता वाला। ठीक है, दोनों की व्याख्या हम इस नियम से कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि हर जगह जब जब व्याख्या पूछे या भाव स्पष्ट करने पूछे, शुरू ऐसे करना है, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के कविता से लिया रहेगा तो आप कहेंगे काव्य खंड, कहानी से लिया रहेगा तो कहेंगे गद्य खंड के शीर्षक। अगर कविता है तो लिखेंगे यहाँ पे कविता का नाम। मान लेते हैं कि हमारा कविता से अगर लिया रहेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके कवि का नाम जी हैं, जी लगा देंगे, कवि फलना जी हैं जो, और एक लाइन में कवि की विशेषता लिखेंगे हम लोग कि जैसे मान लीजिए घनानंद है, प्रेम के पीर के कवि। कुछ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं। लेखक होगा तो लिखेंगे जो प्रसिद्ध लेखक हैं, और उसके बाद हम पैराग्राफ यहाँ से चेंज करेंगे और कहेंगे इस पंक्ति के माध्यम से, लेखक होगा तो कहेंगे लेखक, कवि होगा तो कहेंगे कवि कहना चाहते हैं कि, और आगे हम जो भी कहना चाहते हैं उसकी व्याख्या आगे करेंगे। यानी ये जितने भी व्याख्या करे हैं, चाहे कहानी के चाहे कविता के, ये नियम आपको फॉलो करके ऐसे ही लिखना है। तो चलिए इसी नियम पे हम लोग अपना घनानंद का जो भी बनता है वो 2 व्याख्या करके देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं की व्याख्या करें। यहाँ एक तो दूसरों आंक नहीं की व्याख्या करें। कैसे करेंगे अभी बताया गया। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के, कविता से है तो लिख देंगे काव्य खंड के शीर्षक जिससे लिया गया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पाठ से लिया गया है। इसके कवि घनानंद, यहाँ नाम लिख दिए कवि का, घनानंद हैं जो प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है, हम लोग जान ही रहे हैं कि ये कहां से लिया गया है, अति सुधो स्नेह को मार्ग से लिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ उसके शीर्षक का नाम लिख दिए। अब पैराग्राफ चेंज करके आपको बताया गया था कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद यह कहना चाहते हैं कि, अब इसकी व्याख्या कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं कि सच्चे प्रेम के रास्ते में एक के सिवा
दूसरे के लिए हृदय में कोई स्थान नहीं रहता है। कवि की इस पंक्ति से उनकी प्रेमिका सुजान के प्रति गहरा प्रेम दिखता है। क्या था? एक के यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, मतलब एक के अलावा दूसरे का कोई हृदय में स्थान नहीं है। ठीक है, अगला व्याख्या हम लोग देखें। अगला है कछु मेरियो पीर हे परसों की व्याख्या करें। यानी ये किस कविता से लिया गया है, पहले आपको ये याद रखना है कि ये घनानंद का एक कविता है। घनानंद का जो है 2 कविता आपके बुक में दिया है, छोटा छोटा 4-4 लाइन का। तो उसमें जो नीचे में दिया गया है वो दिया गया है मुँह अश्वानी लय बरसो। 2 कविता देखिए, दोनों से आपको व्याख्या यहाँ पूछा हुआ है। एक का यहाँ पर पूछा गया है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, एक कविता का ये पूछ दिया कि इसकी व्याख्या कीजिए। और दूसरी कविता जो इनकी है मुँह अश्वानी लय बरसो, उससे यहाँ दिया हुआ है। तो अब तो हमको पता चल ही गया कि शीर्षक मुँह अश्वानी लय बरसो है और ये घनानंद का है। तो इसको कैसे करेंगे व्याख्या, देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के शीर्षक मुँह अश्वानी लय बरसो से लिया गया है। इसके कवि घनानंद जी हैं, जो प्रेम के पीर के कवि हैं। तो आगे है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं। ये लाइन किसको कहा जा रहा है? बादलों को। बादलों को कहते हैं कि कभी तो मेरे दर्द को स्पर्श कर, मेरे आंसुओं को अपने जल में मिलाकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसो। कछु मेरियो पीर हिये परसो, यानी कुछ तो मेरे दर्द को छुओ। और जैसे बादल लेखक घनानंद के दर्द को छुएगा, लेखक कवि घनानंद के दर्द बादलों के जल में मिल जाएंगे, उनकी आंसू बादलों के जल में मिल जाएगी। और कवि कह रहे हैं कि ये पानी को तुम मेरे सुजान के घर पे बरसा दो। तुम सबका कल्याण करते हो बादल, तुम अपना शरीर ही धारण करते हो परहित के लिए, मेरा भी हित कर दो। मेरे दर्द को, मेरे विरह वेदना को मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचा दो, ताकि उसे भी मेरी विरह वेदना का पता चले कि मैं उसकी याद में कितना तड़प रहा हूं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रुपया पैसा कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना आपका कोई रुपया पैसा खर्च होने वाला है सब्सक्राइब करने में। कृपया हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि मदद करें हमारी, हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।